तो सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके उत्तराखंड में जो बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ। वो भेदभाव किस प्रकार का हो रहा है आप देखते होंगे हर प्रकार की, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, इवन आप समझ लीजिए जो आपके सेंट्रल लेवल की जॉब है उसमें भी आईएएस तक की जो जॉब होती है उनके हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा उत्तराखंड स्टेट ऐसा है जहाँ पे 10-10 साल हो जाते हैं एक एग्ज़ाम को निकाले हुए, एक वैकेंसी को निकाले हुए। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतने सारे आईटीआई कॉलेजेस हैं और इतने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। ये सभी ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं और सभी लेवल के लिए बात कर रहा हूँ जो भी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास बीटेक हो। तो वो सब डिपेंड है आपके पास दूसरे स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप देख लीजिए जितने भी आपके क्या बोलते हैं दूसरे स्टेट, पंजाब में देखिए, पंजाब में भी 2500 वैकेंसी निकली है आईटीआई की 2500। मतलब उत्तराखंड में इसकी आधी भी निकल जाए तो यार देख लो सब बच्चों को जॉब मिल जाए, मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है, अभी लास्ट टाइम 1000 पोस्टें निकली थी जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पे बता दो कौन सा निगम है जो, वहां पे भी तो निगम है, वो भी निगम ही है, वो भी ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश में निकली थी अभी। ठीक है, राजस्थान में निकली हुई है। ठीक है, तो यानी कि हर स्टेट में मैक्सिमम, मैं तो नोटिफिकेशन लेता रहता हूँ, हर स्टेट में निकल ली, लेकिन उत्तराखंड में ही नहीं। उत्तराखंड में ही सो रहे हैं लोग। ठीक है, अब एक सवाल है मेरा सरकार से कि आप लोगों ने जो वैकेंसी निकाली थी 2016 में, एक उदाहरण ले लेता हूँ, ऊर्जा विभाग में 2016 में आई थी वैकेंसी, आज 2025 चल रहा है, लगभग 9 साल होने को है। तो यानी कि जो बच्चा उस दौरान फॉर्म भरा होगा और जो निकल गया होगा उसकी तो ठीक है भाई, उसकी तो लाइफ सेटल हो। लेकिन जो उसके बाद बच्चे पास आउट हुए, क्या उनके लिए ऐसी कोई योजना है नहीं कि वो इनकी इच्छा अनुसार जॉब उन्हें उत्तराखंड में मिल सके, या दूसरे स्टेट पे ही डिपेंड करेंगे वो? मतलब मैं उत्तराखंड में पढ़ा हूँ, उत्तराखंड में सारी चीज़ें मैंने की हैं, उत्तराखंड में ही जॉब नहीं है, उत्तराखंड में ही मैं जॉब नहीं ले सकता। इतना बुरा हाल है सरकार का, सोए हुए हैं लोग। और दूसरा सवाल कि क्या इन 9 सालों में ऊर्जा विभाग हमेशा एक्सप्लोर कर रहा है? मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा तो है नहीं कि भाई जो आपके कस्टमर घटे बढ़े ही होंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही तो कस्टमर भी बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लोगों की कमी नहीं इनके पास, लोगों की कमी नहीं, लोगों की कमी है, लेकिन उन कमियों को कैसे पूरा कर रहे हैं? संविदा से ना, इनके पास संविदा का कोई प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम है कि हाँ भाई संविदा में भी मैं उन लोगों को ले रहा हूँ जो बेचारे पढ़े लिखे हैं। संविदा में भी कैसे भर रहे हैं वो? थर्ड पार्टी के थ्रू। थर्ड पार्टी कैसे भर रही है? अपने रिश्तेदार को, जान पहचान को। हमने आज तक नहीं सुना कि संविदा की भर्ती ऐसे हुई है और ये मेरिट लगी है, इसका कोई एग्जाम हुआ है। ठीक है, बट ठेकेदारी में चल रहा है सारे काम। ठीक है, अभी प्रीपेड मीटर जो मीटर है उनकी जो प्राइवेट कंपनी को दे दिया ठेका। चलिए खैर वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन एक बेसिक सी, मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है जेई की, टेक्नीशियन की, भाई ये प्रोफेशनल कोर्स कर रखे हैं बच्चों ने, जो कहाँ जाएंगे इनके लिए तो आप भर्ती निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आपने वैकेंसी फ्रीज कर रखी है उनको तो आप अनफ्रीज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यूपीसीएल ने पैसे, वित्तीय भार की वजह से काफ़ी वैकेंसियाँ फ्रीज कर रखी है कि भाई वित्तीय भार ना पड़े डिपार्टमेंट के ऊपर। तो भाई वित्तीय भार कहाँ से पड़ेगा? आप हर साल तो उसमें यूनिट के चार्ज बढ़ा देते हो, यूनिट के चार्ज बढ़ाते हो तभी पैसा बढ़ता है, तभी आपकी सैलरी भी बढ़ती है, उसी हिसाब से आप बढ़ाते हो, उसका सारा एनालिसिस करता है डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक ही तो डिपार्टमेंट आपका वित्तीय भार में हो सकता है, चलो मान लो रिकवरी करनी है यूपीसीएल की, लेकिन बाकी की तो पब्लिक डीलिंग नहीं होती ना, बाकी का तो सब एक दूसरे से खरीदते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर तो आप जो आपका यूजेविनल है, पिटकुल, एटलीस्ट यहाँ तो निकाल सकते। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि उसमें निकलनी चाहिए, होनी तो सब में चाहिए भाई आपके पास। ठीक है, लेकिन ये सब किससे कर रहे हैं? ठेकेदारी से काम चल रहा है, बस सस्ते मिल जा रहे हैं वो 15-20 हज़ार में। वही अब इंजीनियर है, वही 70-80 हज़ार रुपये सैलरी देनी पड़ी थी। ठीक है, लेकिन लाइफ तो उनकी भी सेटल नहीं है ना, जो बेचारे 15-20 में काम कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब सिंपल सा है, जो बच्चा डिजर्व करता है उसको नौकरी दीजिए, कम से कम आप अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कीजिए। जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बच्चा तो आक्रोशित होगा ही। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि आप हर साल पीसीएस के एग्जाम करा सकते हैं, तो इंजीनियरिंग के एग्जाम क्यों नहीं करा सकते आप? मेरी एक छोटी सी सरकार से डिमांड है, जो भी बच्चा जैसे भी करके
मुख्यमंत्री साहब को ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं उन पर कोई खास असर होगा, सुन के हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट इतना ज़्यादा यहाँ पे उत्तराखंड में कोई वो करता ही नहीं है ना, कि भाई अपनी आवाज़ रख सके, बस आयराम गैराम होते रहते हैं। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा कि भाई जैसे आपके पास हर साल बच्चे पास आउट होते हैं, कम से कम आपकी जितनी वैकेंसियाँ हों, एक बच्चे को ये तो उसके अंदर उम्मीद रहेगी, चलो यार मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल होगा, उसे 10 साल का वेट तो नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरे को ये PCS वगैरह और IAS की नौकरियां अच्छी लगती है कि इनमें कम से कम इस साल नहीं हुआ अगले साल ट्राई करूँगा, इस बार नहीं हुआ अगले साल ट्राई करूँगा। लेकिन उनकी तो बदकिस्मती है कि उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि इंजीनियरिंग फील्ड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में। तो आप 50 पोस्ट निकालो हर साल, जितनी ज़रूरत है उतनी निकालो। तो जो बच्चा एक साल मेहनत कर रहा है वो अगले साल और एफर्ट के साथ मेहनत करेगा। लेकिन उस बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो 10 साल मेहनत कर ले यार। 10 साल तक वो अपना करियर बनाएगा या अपनी ज़िंदगी वेस्ट करेगा, ये बताओ। 10 साल तक कौन लगाता है अपना करियर बनाने में, कि मैं 10 साल दे रहा हूँ, वो भी एक JEE की नौकरी पाने के लिए। उसकी तो आधी उम्र चल जाती है। वो 20-22 साल में वो डिप्लोमा या BTech कर लेता है। ठीक है, बच्चा कोई भी है 2-3 साल तक तैयारी करता है, उसमें अपना जी जान से मेहनत करता है। वो आधा मोरल आप लोग डाउन कर देते हैं, वैकेंसी नहीं आ रही। तो मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, चाहे वो ITI लेवल का हो, JEE लेवल का हो, और आपका BTech लेवल का, किसी का भी हो। BTech में भी आप देख सकते हो जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इनमें भी संविदा पे रख रखे लोग, है ना, 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। वैकेंसी तो हैं, ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही काम चल रहा है रख के। अरे भाई निकालिए, किसी को तो परमानेंट जॉब मिले। जो ऐसा थोड़ी कि आप पैसे दे के रखोगे, तो जो डिजर्व करता होगा उसको जॉब मिलेगी। तो कहने का मतलब बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए कि एक आपके पास आयोग है, 2-2 आयोग आपने बना रखे, UPSC, SSSC। ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने कराना, कि आयोग इसलिए तो बनाए ना, आप हर साल एक पेपर कंडक्ट कराइए। जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जो बच्चा इस बार रह जाएगा वो अगली बार निकालेगा। ठीक है, अब 10 साल तो कोई बच्चा वेट नहीं करेगा ना, उससे बच्चे का भविष्य ही खराब हो रहा है। 10 साल कौन वो करेगा आपके पास। तो खैर भाई, काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं। मेरी सभी लोगों से अपील है, मुख्यमंत्री साहब को मैसेज भेजिए, कैसे भी भेजिए, आपका तरीका होना चाहिए, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, राजनीति हमारी हमेशा परसेप्शन पे चलती है, फैक्ट वैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, फैक्ट वहीं पे काम आते हैं जब ये कहीं वैसे डिबेट हो रही हो या फिर कोर्ट कचहरी में ही। ठीक है, बाकी तो राजनीति इसी चीज़ पे चलती रहती है। जब तक आप लोग ही ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करोगे कि हाँ मुख्यमंत्री जी आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे भाई, वैकेंसी नहीं निकाल रहे, तब तक उन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। और राजनीति चीज़ ही ऐसी होती है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, बच्चे ने भेजी है एक, और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई बच्चे, आप लोग काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ शायद वैकेंसी आ भी जाए आपके पास। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड सरकार है, मुझे थोड़ा सा, जहाँ तक मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, ज़्यादातर तब ज़्यादा निकालते हैं जब आपके चुनाव आने वाले होते हैं। अब देखें अगला चुनाव कब है ना। तो लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा भी नहीं कि तभी आएगी, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे और थोड़ा प्रेशर बनाओगे तो डेफिनेटली आएगी भी। ठीक है, तो ये वैकेंसियाँ हैं, इन पे मैं चर्चा पहले वीडियो में कर चुका हूँ भाई। इन्होंने सारा मैटर लिख रखा, 8 साल से लंबित है इतने ऊर्जा विभाग में। ठीक है भाई, ये RTI भी लगा रखी है इन बच्चों ने। ठीक है, और ये मैटर जो है मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसके लिंक पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सभी इस मैटर को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और पता चलेगा आपको। ठीक है, इन्होंने देखो सारा UGVNL का भी लिख रखा है कि सीधी भर्ती का 60% इतना है। ठीक है, सीधी भर्ती का 100% इतना है, कितने प्रतिशत का प्रमोशन होना और कितनी सीधी भर्ती होनी, 86 होनी और 21 का वो होना। बच्चों ने हर लेवल पे मेहनत कर रखी है, बट निकालने की नीयत नहीं है। निकालने का ना कारण क्या है भाई, कि इन पे वित्तीय भार बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, इन्होंने लिख रखा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो मैंने पहले बता रखा लगभग 1100 के आसपास पोस्टें TG2 की थी, यानी कि जो टेक्नीशियन ITI की थी, और लगभग 200 समथिंग के आसपास JEE की पोस्टें थी। ठीक है, तो ये तो खैर पुरानी वो है कटिंग, ये आपका वो है जो वित्तीय भार का इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दे रखा 7वें वेतन आयोग के थ्रू। लेकिन खैर इससे आप लोगों को क्या लेना देना, ये तो खैर ऊर्जा विभाग का मैटर है। मेरा मानना ये है कि भाई जितनी भी वैकेंसियाँ हैं बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को नौकरी मिल जाएगी इसमें,
आप जितनी पोस्टें निकालोगे, लेकिन यार एक उम्मीद रहती है बच्चों की, हाँ यार एग्ज़ाम आ रहा है, मैं इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकाल लूँगा। एटलीस्ट उस बच्चे को तो उम्मीद रहती है जो मेहनत कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे तो उम्मीद रहेगी ना। और वो जो मेहनत करता है उसके सामने अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। अब वो मेहनत इसलिए तो नहीं कर रहा कि भाई मैं ठेकेदार के अंडर जाके 15,000 की नौकरी करूँ। 15,000 की नौकरी तो कभी भी जाके ज्वाइन कर लेगा प्राइवेट में, लेकिन उसने जिस चीज़ के लिए पढ़ा है वो चीज़, उसका हक तो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी सभी आप लोगों से अपील है, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर मुख्यमंत्री जी से तक पहुंचाइएगा। मेरी एक ही अपील है कि कम से कम आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि हर साल इंजीनियरिंग में, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक है, उनके लिए एक एग्ज़ाम हो, और हर साल वो आप कैसे रखिएगा, वो आपको पता होगा, परफॉर्मा बन जाएगा तो बच्चा उस हिसाब से तैयारी की करेगा, उस हिसाब से आयोग वाले ज़्यादा बेटर समझते होंगे। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है, सारी चीज़ें उनको पता ही है, किस फील्ड से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन बच्चे के पास अगर मैं इस साल फेल हो जाऊँ तो अगले साल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जब PCS करा सकते हो आप हर साल, तो ये क्यों नहीं करा सकते? इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो PCS के स्टूडेंट की संख्या में कमी है भाई। तो अगर आप इस तरह का वो रखते हो, भले ही आप 50 वैकेंसी निकाल लें, तो एक बच्चे को उम्मीद तो रहेगी। तो बस मेरा ये कहना था, आप इस वीडियो को ज़रूर टैग करके ज़रूर पहुंचाइएगा। और बाकी अपना ये जो मैटर है ये मुख्यमंत्री तक किसी भी माध्यम से आप पहुंचाइए। हालांकि बच्चे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए हाल क्या आ गया, मतलब वैकेंसी निकलवाने के लिए भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है। वो तैयारी इतनी कर रहे हैं कि हम निकाल लेंगे, लेकिन भर्ती आए तो। और एक खाली ऊर्जा विभाग की बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में, UGNL में मैकेनिकल की भी आएगी, सिविल की भी आएगी, आपके जो भी इरिगेशन वगैरह है, सब में भर्तियां तो रहती हैं भाई। सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती ही आती है, हर एक में ज़रूरत पड़ती है, रिटायर होते हैं लोग, है ना, और स्केल बढ़ता है तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बस देने की नीयत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार और ये क्या नाम है, ऊर्जा विभाग इसमें कुछ कर नहीं सकता, कर सकते हैं, बट एक है सिर्फ नीयत की बात है। अगर बच्चों के हितों में सोचेंगे, नीयत अच्छी रखेंगे, तो डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, वरना इतना भी भार नहीं पड़ता। आपको लगता है सरकार पे जो भार पड़ता है, सरकार पे पड़ता है, आम लोगों से ही लिया जाता है, वो आपको पता ही होगा। चलिए खैर ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।